हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है जावा रेजेक्स फाइंडर, स्टार्ट एंड फाइंड मेथड्स इन जावा रेजेक्स। तो आज हम लोग यहाँ पे रेजेक्स जो है पैकेज, इस पैकेज के अंदर ये जो मेथड होते हैं स्टार्ट एंड फाइंड मेथड, ये क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और एक आपका और होता है ग्रुप मेथड। तो ये कुछ मेथड्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और इससे क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग कोड के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ पे कोडिंग करके हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग को मैच भी कराएंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मैच कराते हैं स्ट्रिंग को जावा रेजेक्स पैकेज के हेल्प से। और यहाँ पे स्टार्ट एंड और फाइंड मेथड किस तरीके से काम करते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वैसे बेसिकली जो जावा रेजेक्स पैकेज होता है ये हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी कर लिया कि इसकी हेल्प से हम लोग कभी भी कोई पासवर्ड अगर आपको वैलिडेट करना है, जैसे ईमेल आईडी है या आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा है उसको वैलिडेट करना है, मैच कराना है, तो हम लोग यहाँ पे जावा रेजेक्स पैकेज का यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे स्टार्ट एंड और जो फाइंड मेथड है ये मेथड किस लिए यूज होते हैं। जो स्टार्ट मेथड है या फाइंड मेथड है जो ये आपकी हम लोग तब यूज करते हैं जब हमने कोई स्ट्रिंग दिया है और उसको हमने मैच करा है। अब हमको स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है या एंडिंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है स्ट्रिंग का, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं स्टार्ट एंड एंड मेथड का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे फाइंड मेथड जो होता है, फाइंड मेथड हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग जो मैच होती है उस स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड मेथड का हेल्प लेते हैं। तो ये किस तरीके से यूज होता है, चलिए हम लोग एक कोड लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। और रन टाइम में किस तरीके से हम लोग इस स्ट्रिंग को इंटर करा सकते हैं या कोई पासवर्ड इंटर करा सकते हैं और उसको कैसे मैच करा सकते हैं, एक इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। तो अगर आपको रन टाइम में कोई एक स्ट्रिंग को मैच कराना है या आपका कोई पासवर्ड ही है, सपोज दैट आपको उसको क्या करना है रन टाइम में आपको इसको एंटर करना है और मैच कराना है, तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं जावा की कोड के अंदर यूजिंग रेजेक्स पैकेज। तो हम लोग यहाँ पर ये इस एग्जांपल के अंदर उसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे रन कराएं कोड को, तो हमारे पास स्क्रीन पे आए एक मैसेज एंटर द स्ट्रिंग, ये मैसेज आ जाए। तो अब हमने कोई भी स्ट्रिंग इंटर किया, सपोज दैट ये हमारी स्ट्रिंग है या हमारा ये पासवर्ड है एबीसी, ये हमने इंटर करा लिया। तो अब हमारे पास आए एक मैसेज एंटर द स्ट्रिंग टू बी मैच्ड, एंटर द स्ट्रिंग टू बी मैच्ड। अब ये आए कि आपने जो पासवर्ड इंटर कर लिया या आपने कोई स्ट्रिंग इंटर कर लिया, अब इस स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए आप अगला स्ट्रिंग इंटर कराइए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए बी सी इंटर करा लिया। सपोज दैट ये हमारी पासवर्ड थी और हमने यहाँ पे गेस करके पासवर्ड को इंटर किया एबीसी। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है और ये हमारी जो स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या होगा, मैच होगा। मैच होने के बाद यहाँ पर आपका आंसर में आए कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो मैच हो गई। और स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए ए बी सी ये हमारा क्या है, वो स्ट्रिंग है जिसको हमने मैच कराया, तो इसका इंडेक्स नंबर जो होगा वो इस तरीके से बनता है। ये जो पहली कैरेक्टर है वो 0 नंबर इंडेक्स पे होती है, ये 1 पे होता है और ये 2 पे होगा। यानी स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर जो होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0 होगा और एंडिंग वाली जो इंडेक्स नंबर होगा ये हमारा 2 होगा। कितना होगा, 2। तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 0 और एंडिंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2, और टोटल जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारी वैल्यू है जो मैच हुई है ए बी सी, इसको डिस्प्ले करना है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट एंड ग्रुप मेथड या फाइंड मेथड का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, इस पासवर्ड को एंटर कराना फिर इसको मैच कराना, ये सब कैसे कर सकते हैं ये हम लोग इस कोड के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी, 3 क्लास की जरूरत पड़ेगी, एक पैटर्न क्लास, एक मैचर और एक स्कैनर क्लास। तो हम लोग यहाँ पे इन तीनों क्लास को इंपोर्ट करेंगे।
तो लिखेंगे इंपोर्ट java.util.regex.pattern। तो पैटर्न क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से मेथड क्लास को इंपोर्ट करना है, लिखेंगे इंपोर्ट java.util.regex.matcher। तो मैचर को इंपोर्ट कर लिया। फिर लिखेंगे इंपोर्ट java.util.scanner। तो यहाँ पे हमने 3 क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया, पैटर्न, मैचर एंड स्कैनर। अब ये पैटर्न क्या होगा? पैटर्न क्लास हम लोग क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि जो भी हमने पैटर्न दिया, जैसे ABC हमारी पैटर्न है, ये हमारी पासवर्ड का कोई पैटर्न है, इस पैटर्न को स्टोर करने के लिए और मैच कराने के लिए हमारा हेल्प करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न एंटर कराने के लिए, स्टोर करने के लिए कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे पैटर्न क्लास का यूज करते हैं। और ये जो मैचर क्लास है, ये हमको हेल्प करता है स्ट्रिंग को मैच कराने में। ये जो पासवर्ड हमने ABC मान लीजिए हमने इंटर कराया, फिर से हमने ABC इंटर कराया, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच कराने में मैचर क्लास हमारी हेल्प करती है। स्कैनर क्लास जो होता है, इसकी हेल्प से हम रन टाइम में वैल्यू स्क्रीन पे दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पर एक क्लास बनाना होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक कर देंगे इस क्लास को, ताकि हम इसको अच्छे से एक्सेस कर पाए, इसमें कोई एक्सेस में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने क्या किया, पब्लिक कर दिया, पब्लिक क्लास रेजेक्स। ये हमारे क्लास का नाम है, रेजेक्स नाम का हमने एक क्लास बनाया। अब ये क्लास की बॉडी ओपन किया, इसके जस्ट बाद हमको मैन मेथड लगाना होता है। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg। हमने मैन मेथड को इंक्लूड कर लिया, फिर हमने मैन मेथड को ओपन किया। अब हमको यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो लिखते हैं स्कैनर, और ये ऑब्जेक्ट है SC इक्वल न्यू कीवर्ड स्कैनर system.in। ये हमको system.in हमको यहाँ पर स्कैनर क्लास के पैरामीटर के रूप में हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो system.in है, ये क्या करता है, यहाँ पर ये हेल्प करता है रन टाइम में वैल्यू जो हम एंटर कराते हैं उस वैल्यू को स्कैन करके कोड के अंदर लाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ये जो हमारी स्टेप है, इस स्टेप की मदद से हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया SC हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रन टाइम में वैल्यू को स्कैन करके एंटर कराते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, और इस लूप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को एंटर कराएंगे और मैच कराएंगे। तो हमने यहाँ पे वाइल लूप लिया, वाइल ट्रू, लूप को हमने ट्रू कर दिया। ये बूलियन वैल्यू है, जब हम ट्रू करेंगे तभी हम वाइल लूप के अंदर आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, वाइल ट्रू। अब हम ट्रू लूप के बॉडी के अंदर एंटर किए। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे ये मैसेज चाहिए। तो हम लिखेंगे system.out.println और डबल कोटेशन में वो मैसेज जो स्क्रीन पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर द स्ट्रिंग डबल कोटेशन में सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी मैसेज है वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा एंटर द स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये स्क्रीन पे आएगा तो हम ये क्या करेंगे, एंटर कराएंगे कोई भी स्ट्रिंग ABC या कोई भी। अब इसको हमको रन टाइम में इसको क्या करना है, यहाँ स्क्रीन से उठाना है और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप लिखते हैं पैटर्न। ये पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। तो पैटर्न ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे pattern.compile मेथड का यूज करते हैं, pattern.compile, और ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है sc.nextLine मेथड। तो ये नेक्स्ट लाइन जो मेथड होता है, ये क्या करता है, अगले लाइन का जो भी हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे इनपुट कराया, इस स्ट्रिंग को उठा लेता है और उठाने के बाद यहाँ से ले आएगा और पैटर्न जो हमारी वेरिएबल है पैटर्न, इसके अंदर स्टोर कर देगा। इसके अंदर जो भी हमने ABC इंटर कराया, ये हमारा ABC यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो SC ऑब्जेक्ट है, इसकी हेल्प से हमने नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल किया, और ये हमारी मेथड क्या किया, इस ABC को उठाया यहाँ से और इसके अंदर पैटर्न के अंदर ला करके स्टोर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पैटर्न को क्रिएट कर लिया। इस स्टेप से हमने पैटर्न को बना लिया। अब अगले स्टेप से हमको क्या करना है, एक मैसेज और चाहिए, एंटर द स्ट्रिंग टू बी मैच्ड। तो इसके लिए हम फिर से लिखेंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डबल कोटेशन में वो मैसेज लिखेंगे जो स्क्रीन पे आएगा। तो हमको डबल कोटेशन में लिखना एंटर द स्ट्रिंग टू बी मैच्ड, तो ये हमारे स्क्रीन पे मैसेज शो करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट बाद हमको जैसे ये आएगा स्क्रीन पे तो हम क्या करेंगे, वो स्ट्रिंग एंटर कराएंगे जिससे हमको मैच कराना है। तो सपोज दैट हमने ABC हमने एंटर करा लिया, अब इसको भी क्या करना है, हमको यहाँ से उठाना है और किसी वेरिएबल में रखना है, फिर मैच कराना है। तो हम यहाँ पे मैचर का हेल्प लेंगे, तो मैचर क्लास और मैचर का ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, मैचर इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल मैथड और फिर लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो फिर से हम इस मेथड को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे मेथड फिर से ABC को क्या करेगा, उठाएगा और यहाँ पे इस बार मैचर के अंदर रखेगा। इस बार कहाँ पे रखेगा, मैचर के अंदर ABC जो नेक्स्ट टाइम में हम इंटर करेंगे वो स्टोर कर लेगा। इतना हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा बुलियन फाउंड। तो फाउंड हमने, बुलियन हमारी डाटा टाइप है, फाउंड एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने क्या किया, इक्वल के बाद फॉल्स लिखा तो फॉल्स हमने स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक फाउंड एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने फॉल्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स स्टोर कर लिया। अब आगे क्या है, नेक्स्ट में देखिए, तो आगे हमने यहाँ पर एक लूप तो हमने लगाया, एक लूप और लगाया, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप। अब यहाँ पे एक लूप और लगाया और इसमें हमने लिखा है मैचर डॉट फाइंड। अब देखिए यहाँ पे हमारी फाइंड मेथड ये हेल्प करता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने एंटर कराया है, जो हमारी स्ट्रिंग है ABC हमने एंटर कराया है, और फिर हमारी नेक्स्ट टाइम में जो मैचर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो स्ट्रिंग एंटर कराया है, इन दोनों को मैचेस कराया है। तो ये क्या होगा, मैसेज कराएगा। जैसे हम लिखेंगे फाइंड मैचर डॉट फाइंड, ये मैच कराएगा। अगर ये मैच हो गया तो यहाँ पे क्या करता है, फाइंड मेथड फाइंड कर लेता है सक्सेसफुली। अगर मैच हो गया तो ये फाइंड हो जाएगा, यानी ये हमारा लूप जो है ट्रू हो जाएगा। जैसे मैच करेगा तो यहाँ पे लूप हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि मैच हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैचर डॉट फाइंड मैथड। तो ये क्या करता है, मैच करा के फाइंड करता है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो गया तब हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ABC हमने पासवर्ड को क्रिएट किया, ABC हमने एंटर कराया, तो दोनों अगर मैच कर गए तो ये लूप हमारा ट्रू हो गया। अब लूप के अंदर आएंगे तो फिर हमको यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई फाउंड द टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए मैसेज हमको डिस्प्ले करना है ये आई फाउंड द टेक्स्ट, तो डबल कोटेशन में लिखना है वो टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे आई फाउंड द टेक्स्ट, तो ये स्क्रीन पे आएगा आई फाउंड द टेक्स्ट, ये आएगा। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करना पड़ता है अगर कोई भी चीज आपको ऐड करना है, तो लिखेंगे प्लस और मैचर डॉट ग्रुप। तो ये मैचर डॉट ग्रुप मेथड, तो इस मेथड को जैसे हम कॉल करेंगे तो ये क्या करता है, वो स्ट्रिंग जो हमारी मैच हुई है उस स्ट्रिंग को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे वो स्ट्रिंग जो मैच हुई है वो डिस्प्ले कर पाएंगे। फिर हमको कोई और चीज ऐड करना है तो हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, तो हम लिखेंगे प्लस और डबल कोटेशन के अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया स्टार्टिंग एट इंडेक्स। तो ये हमारा शो होगा स्टार्टिंग एट इंडेक्स और प्लस का सिंबल हमने फिर से यूज किया और फिर लिखा मैचर डॉट स्टार्ट मेथड। तो ये मेथड हमारा क्या करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर इसका कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 स्टोर कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ये मेथड हमारा क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर को निकालेगा, यहाँ डिस्प्ले कर देगा। फिर से हमने प्लस लिखा डबल कोटेशन में, फिर से हमको मैसेज डिस्प्ले करना है तो लिख सकते हैं हम डबल कोटेशन में, तो हमने लिखा एंड एंडिंग एट इंडेक्स। तो ये हमारा फिर से मैसेज आएगा एंड एंडिंग एट इंडेक्स। अब यहाँ पे फिर से हमने प्लस का सिंबल यूज किया, लिखा है मैचर डॉट एंड, तो यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नंबर जो है 2 ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन और फिर लिखा फाउंड ट्रू, तो हमने यहाँ पे फाउंड के अंदर ट्रू कर दिया इस बार। तो पहले हमारा फाउंड के अंदर हमने यहाँ पे फॉल्स किया था, इस बार हमने फाउंड के अंदर क्या कर दिया, फाउंड के अंदर ट्रू कर दिया, ये ट्रू वैल्यू रख दिया। अब ये ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का फाउंड का बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर ये फाउंड सक्सेसफुली चलेगा तभी आपका ये व्हाइल लूप जो है दोनों कंप्लीट हो पाएगा, जिसलिए हमने यूज किया है।
तो ऊपर हमने फाउंड के अंदर क्या किया था, फॉल्स कर दिया, यहाँ पे फाउंड के अंदर ट्रू कर दिया। अब नेक्स्ट में हमको करना क्या है, यहाँ पे लूप को, इस वाले लूप की बॉडी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, इस वाले लूप का, और ये वाले लूप का बॉडी अभी चलेगा। अब इसके अंदर हम आए, लिखे इफ कंडीशन लगाया, इफ फाउंड डबल इक्वल टू फॉल्स, तो हमने यहाँ पे लिखा कि फाउंड के अंदर अगर फॉल्स है तब ये इफ के अंदर हम इंटर करेंगे, इफ के अंदर इंटर करेंगे। तो अगर फाउंड के अंदर फॉल्स है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड स्ट्रिंग, यानी कि जब ये मैच नहीं होगा, स्ट्रिंग जब ये मैच नहीं होगा तो फाउंड के अंदर फॉल्स होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे हमारा आ गया मैचर, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया पैटर्न के अंदर, यहाँ पे मैचर की हेल्प से मैचर हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने फाउंड के अंदर फॉल्स कर दिया था, फाउंड के अंदर फॉल्स। तो जैसे ये हमारा मेथड कॉल होगा मैचर डॉट फाइंड, ये मेथड, तो ये मेथड हमारा तब ट्रू होगा जब स्ट्रिंग हमारी मैच करेगी। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फाउंड के अंदर फॉल्स ही रहेगा, और हम यहाँ पे इस लूप को छोड़ देंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम आएंगे यहाँ पर, तो फाउंड के अंदर फॉल्स ही रहेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ये फाइंड कर जाता है तो ये हमारा आता है, ये क्या आएगा, ये हमारा चलेगा, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास ये मैसेज शो होगा, आपका जो मैच स्ट्रिंग होगा वो आपका डिस्प्ले होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर डिस्प्ले होगा और एंडिंग इंडेक्स नंबर डिस्प्ले होगा, इस तरीके से होगा। और ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक हमारा लूप ये ट्रू रहेगा, जब तक आप वैल्यू ट्रू इंटर करते रहेंगे तब तक चलेगा। फॉल्स करेंगे तो ये इनवैलिड मैसेज देगा, लेकिन फिर से हमारे इस लूप के अंदर इंटर कर जाएंगे, यानी ये लूप आपका चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड एंड स्टार्ट, एंड मेथड, फाइंड मेथड या ग्रुप मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को मैच करा सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, नोटपैड आपको ओपन करना है, यहाँ पे नोटपैड आपको ओपन करना है और यहाँ पे इस कोड को टाइप कर लेना है, इस तरीके से नोटपैड के अंदर इस कोड को टाइप कर लेना है। अब आपका ये जो क्लास का नाम है, इसी क्लास के नेम से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, फाइल पे सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वो जो क्लास है इस क्लास का नाम आपको इंटर करना है। इस क्लास का नाम इंटर करना है और लिखना है डॉट जावा। ठीक है, यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पहले से सेव कर रखा है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे CMD ओपन करना है, लिखेंगे CMD, और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे CD डेस्कटॉप, एंटर। अब आपको कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी, आपको अपने फाइल का नाम regex.java, एंटर। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल होगा, अगर आपका एरर नहीं है तो। यहाँ पे एक एरर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे 1, तो हम अपने कोड के अंदर देखेंगे। यहाँ पे करना क्या है, हमने एक लूप लगाया है, तो यहाँ पे हमको इसको ट्रू कर देना है, ट्रू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। देखिए ये सक्सेसफुली हमारी रन हो गई। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, एक बार और रन कराते हैं। सक्सेसफुली हमारी रन हो गई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपाइल हो गई है। अब हम यहाँ पे रन करा के अपना मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रन कराया तो देखिए इंटर regex पैटर्न, ये हमारे स्क्रीन पे आ गया। अब वो आपको पैटर्न इंटर कराना है जिसको आपको मैच कराना है। तो हमने यहाँ पे सपोज दैट हमारा ABC हमने इंटर करा लिया, ABC हमने इंटर करा लिया। अब हमको करना क्या है, ABC हमने इंटर करा लिया। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो इंटर द टेक्स्ट, अब वो टेक्स्ट आपको इंटर करना है जिससे आपको मैच कराना है। तो हमने यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर ABC इंटर करा लिया, तो ये दोनों हमारे टेक्स्ट क्या होंगे, मैच होगा। तो हमने इंटर कर लिया। देखिए अब यहाँ पे क्या लिया है, आई फाउंड द टेक्स्ट, यहाँ पे
टेक्स्ट इन्हें मैच हो गया, तो यहाँ पे फाउंड हो गया, और वो हमारा टेक्स्ट है ABC जो मैच हुआ है। स्टार्टिंग एट इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है और एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 4, तो यहाँ पे 4 पे आपका यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर फाउंड के अंदर फॉल्स तो रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमको करना क्या है, लिखना है फाउंड इक्वल टू ट्रू, फाउंड इक्वल टू ट्रू। क्लियर? अब ये चीज हमने कर दिया। अब हम इसको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे एक बार और एंटर कराते हैं पैटर्न। तो हमने ABC ये पैटर्न हमने एंटर कराया, और फिर हमको जो मैच करना है ABC हमने यहाँ पे मैच कराया। अब देखिए यहाँ पे फाउंड हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं और इसको फाउंड कर सकते हैं। देखिए आई फाउंड द टेक्स्ट, ABC हमारा फाउंड हो गया, इंडेक्स नंबर ये है और ये हमारे इंडेक्स नंबर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाउंड कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।